हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम ग्रेविटेशन की सीरीज़ में 04 लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम मास एंड वेट पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। मास क्या चीज़ होती है, वेट क्या चीज़ होती है। तो देखो, पहले हम मास लिखेंगे। इधर क्या लिखते हैं? मास। इसके पहले वाले वीडियो में एक दो शायद पिछले 2-3 वीडियो में हमने पहले शायद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मास पर बात की थी। मास क्या होता है? मास एक एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, मतलब मटेरियल कितना भरा है इस बॉडी में। कोई बॉडी हो, इस बॉडी नहीं, जिस बॉडी में एक्चुअल मटेरियल भरा होता है उसका मैटर कितना होता है, उसी को हम लोग मास बोलते हैं। देखो, इसकी डिफिनीशन पहला पॉइंट यही होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर को हम लोग मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास। उसको नाम दिया गया है मास। जो ओरिजिनल जो मास होता है ना, वो कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। उसका अंदर कितना भरा हुआ, मतलब वो कुल मिलाकर उसकी क्वांटिटी कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे मार्कर है, इसका मास कितना है? केजी में मेजरमेंट करते हैं ना, मास को हम केजी में मेजरमेंट करते हैं। इसका मास कितना है? 18 ग्राम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना? कार का कितना मास है? 300 ग्राम, 300 किलोग्राम। इस तरीके से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट उसका करते हैं। और हम बताए थे जो मास होता है वो क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को इनर्शिया को मेजरमेंट करता है ना, इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज, बताया थे ना। तो इसका दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे, मास ऑफ अ बॉडी which measures the inertia of a body। मतलब मास ऑफ अ बॉडी विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की इनर्शिया को भी मेजरमेंट करता है। मतलब कोई बॉडी, जैसे बताया था कि जिसका ज़्यादा इनर्शिया होगी उतना ही उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया। इसलिए मास है जो इनर्शिया पर डिपेंड करता है, इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो इसलिए हम इस वाले मास को क्या बोलेंगे? इनर्शियल मास भी बोल देंगे। इनर्शियल मास भी बोल देंगे। जो ये मास है ना, इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? इसे हम लोग डिनोट करते हैं एम से, डिनोटेड बाय स्मॉल एम से। इसकी यूनिट तो हम बता चुके हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी इसकी किलोग्राम। इसे हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मास है ना, ये कहीं भी चेंज नहीं हो सकता है, रिमेन सेम एवरीवेयर। मतलब पूरे ब्रह्मांड में तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, मास की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी। अगर वो 18 केजी यहाँ है तो चंद्रमा पर भी 18 केजी होगा, सन पर भी 18 केजी होगा, जुपिटर पर उसका मास कहीं भी चेंज नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मास। मतलब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। और क्या है इसके पास? क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो है नहीं भाई, किधर मास कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में इतना मास है, इस डायरेक्शन में इतना मास है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखो, मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन इसके पास नहीं है। तो इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हुई? मास इज द स्केलर क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी की जो मास अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो मास कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और जो मास है ना,
ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये चेंज भी नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता, मतलब यूनिक रहता है। यूनिक नहीं मतलब जिसका जैसे यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट ये मतलब चेंज नहीं होता, मतलब कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ है तो ब्रह्मांड में भी वही है। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएंगे, अब तुम्हारा मास अगर 30 kg है या 35 kg है, तो वहाँ पर भी तुम्हारा 35 kg या 30 kg रहेगी, वो चेंज नहीं होता। अब आते हैं वेट पर। व्हाट इज वेट? वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ द्वारा क्या की जाती है, एग्जर्ट किया जाता है। उस फोर्स के बल से क्या करते, फोर्स के हिसाब से क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बताए थे कि वेट, अब इसमें बता रहे हैं कि जो वेट है वो एक फोर्स है, किसके द्वारा लगाया जाता है, अर्थ के द्वारा। तो इधर हम लिखते हैं वेट वेट क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, इज द फोर्स with which it is attracted towards earth। मतलब ये एक फोर्स है जो क्या काम करता है, किसी भी, मतलब फोर्स है वो ऑब्जेक्ट जब किसी बॉडी पर, सॉरी अर्थ किसी बॉडी को जब अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स से खींचती है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग नहीं मतलब साइंटिस्टों ने बताया है कि क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं वेट। ठीक है, हम इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। वेट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of earth on a body, force of attraction of earth on a body is known as weight of a body। मतलब कि मास क्या है? मास मतलब मटेरियल होता है, कितना भरा है उसके अंदर, कितना है उसका। वेट क्या होता है? वेट होता है जो फोर्स लगाती है अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो होता है फोर्स। वेट इज़ द फोर्स। ठीक, जो अब क्या है, फोर्स का हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़े थे, F इक्वल टू एम आई पढ़े थे। एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो यहाँ पर जो एफ है, एफ हम बता दें कि फोर्स है, फोर्स है। जो वेट है उसको हम लोगों ने W से डिनोट करते हैं, वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो फोर्स है वही हम बताए हैं कि जो वेट है, तो हम इसको फोर्स को W से डिनोट कर लिए। मास तो ऑब्जेक्ट का होगा ही होगा। और ए जो है, ए यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ का एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हुआ जी, मतलब वेट का फार्मूला निकल कर आया तुम्हारे पास W इक्वल टू mg। अब वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। जब फोर्स है तब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। न्यूटन इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। अब फोर्स कैसे बताए थे, फोर्स क्या था, एक उसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों थे, तो वेट के पास भी तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, तो इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों है। मैग्नीट्यूड, इसलिए इस बेस पर ये कौन सी क्वांटिटी बनी जाकर, ये बनी जाकर वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो वेट है ये भाई चेंज भी हो सकता है। देखो
अगर जी की वैल्यू चेंज हो जाए, अभी हम बताए थे कि पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो जी की वैल्यू है वो यहाँ से चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू है उस कितनी है, उसकी यहाँ की धरती से वहाँ पर 1/6 है। मतलब चंद्रमा से धरती पर जो जी की वैल्यू है वो 6 गुना बड़ी है। इसलिए अगर वेट यहाँ पर धरती पर 60 kg है, 60 न्यूटन है, तो मून पर कितना होगा 10 न्यूटन, उसका 1/6 हो जाएगा। तो ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। क्या ये जीरो हो सकता है? हाँ, ये जीरो भी हो सकता है। कैसे? जहाँ पर जी की वैल्यू जीरो होगी वहाँ पर तो वेट जीरो हो जाएगा। जैसे अर्थ के सेंटर पर जाएं, वहाँ पर जी की वैल्यू जीरो है तो वहाँ पर वेट भी जीरो हो जाएगा। और ये जैसे कि 1 kg का मास है, यहाँ पर देखो कोई 1 किलोग्राम का कोई वेट है, 1 किलोग्राम का कोई मास है, तो उसका वेट कितना होगा W इक्वल टू मास 1 kg। जी की वैल्यू कितनी लगेगी हम 9.8, या 10 दिया होगा तो हम लोग 10 लेंगे। तो W की वैल्यू आएगी 9.8 न्यूटन, मतलब उसका वेट होगा 9.8 न्यूटन। अब क्या है, इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है? इसके लिए एक आता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके से होगा, उसमें इसमें स्प्रिंग ऐसे ऐसे लगी होगी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हुक्स होगी, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होगा, ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें जब हम किसी वेट को लटका देंगे ना तो ये वाला पॉइंटर बताएगा कि कहाँ पर डिनोट कर रहा है पॉइंटर, वही हम बता देंगे इसका 5 न्यूटन है 10 न्यूटन है, ठीक है। इस तरीके से ये वेट को मेजरमेंट किया जाता है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये न्यूमेरिकल बता दिए कि जो चंद्रमा पर मून पर जो वेट होगा वो यहाँ से कितना होगा 1/6 टाइम्स होगा, क्योंकि जी की वैल्यू इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मास ऑफ द अर्थ एंड मून। तो जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, उनकी रेडियस। देखो जी का फार्मूला क्या था, जी इक्वल टू G/m/r²। जो ये है ये मास किसका होता था, अर्थ का ले लो, या मून पर जाएंगे तो मून का ले लेंगे, ये रेडियस आप अर्थ ले लेंगे, मून पर जाएंगे तो रेडियस आप मून ले लेंगे। तो जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए वेट भी चेंज होता रहता है। अब जो जी की वैल्यू है वो 6 टाइम्स बड़ी है, किससे? यह 6 जी की वैल्यू अर्थ पर मून पर है, और ये जी की वैल्यू अर्थ पर है। तो अर्थ की जी की वैल्यू मून की जी की वैल्यू के 6 गुना ज़्यादा है। इसलिए अगर यहाँ पर वेट अर्थ का है 60 न्यूटन तो वहाँ पर होगा 10 न्यूटन, ठीक है। ये तो हम इसको डिराइव कराए थे, भी फार्मूले वो सॉल्व कराए थे ना उससे, कि 6 की वैल्यू जो वेट जी की वैल्यू है वो कैसे आती है। हम बताए थे जो मास होता है ना अर्थ का वो मून के मास से कितना गुना है, 100 गुना ज़्यादा है, एक रफली फिगर से। जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 4 गुना मून से ज़्यादा है। इस वाले फार्मूले में हम रखेंगे, उन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो इनके बीच में रेशियो आता था 1:6, मतलब 1 इज़ द रेडियस, 1 रेशियो किसका हुआ, मून का, 6 हुआ अर्थ का। इनके बीच में जब जी की वैल्यू है 1:6, और यहाँ पर अगर मास कांस्टेंट है, मास लिए हम, मास की तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही, देखो ये हुआ जैसे W इक्वल टू mg, ये तुम्हारी अर्थ पर हुई, अर्थ पर किसी का वेट हुआ, और यही वाला वेट यही वाला मास हम उठा लिए, और ये होगा जाकर मून पर G/6, मतलब ये होगा जाकर तुम्हारा मून पर वेट, ये होगा तुम्हारा अर्थ पर वेट, क्योंकि जी कितनी है 1/6 टाइम्स है अर्थ की जी से मून की, ठीक है। अगर क्या है जी की वैल्यू सेम है, मतलब जी की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं कहीं पर भी, जैसे जी की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लिए, देखो जो जी है अगर हम उसकी वैल्यू कांस्टेंट ले लें तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, ठीक। मतलब जैसे यहाँ पर है, हम जैसे जैसे यहाँ पर जी की वैल्यू फिक्स है 9.8 है, ठीक, जैसे जैसे हम मास लेते जाएंगे 1 किलो का लेंगे उसका 9.8 आएगा, तो इससे ट्वाइस कर देंगे तो वेट भी उसका ट्वाइस होगा। अगर जी कांस्टेंट है, अगर जी वेरी हो रही है तो उसी हिसाब से हम फार्मूले में पुट करेंगे, देखेंगे वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे जी बढ़ेगी क्योंकि मास और
जी दोनों में फिर गड़बड़ होगा, मास बढ़ेगा जी घटेगी, मास कम होगा जी बढ़ेगी, इस तरीके से होगा। अगर जी की वैल्यू फिक्स कर दें, जी की वैल्यू फिक्स कर दें, जी की वैल्यू को कांस्टेंट कर दें, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेट है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे छोटा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक आदमी है उसका 300 न्यूटन, देखो अ मैन वेग्स 300 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इज हिज मास। मतलब कह रहा है कि भाई जो वेट है गिवन है कि वेट है उसका 300 न्यूटन, कहाँ पर, अर्थ पर। यहाँ पर जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। वेट दिया है उसका 300 न्यूटन, बताओ उसका मास कितना होगा। तो भाई देखो जी की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो W इक्वल टू क्या होता है mg, वेट होता है। W कितना दिया है 300, मास कितना दिया है पता नहीं, जी की वैल्यू 10, मतलब m इक्वल टू ये 1 से 1 गया, मतलब 30 kg। मतलब एक वो है व्यक्ति जिसका मास कितना है 30 kg और उसका वेट अर्थ पर कितना है 300 न्यूटन, जब जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अब कह रहा है कि इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेग वुड बी 50 न्यूटन। अगर क्या किया उसने चंद्रमा पर गया, मून पर गया, वहाँ पर देखा कि उसका वेट कितना आ रहा है, वहाँ पर उसका वेट आ रहा है 50 न्यूटन चंद्रमा पर, ठीक। अब बोल रहा है व्हाट इज हिज मास ऑन द मून। अब बताओ यहाँ पर मास कितना होगा, W इक्वल टू mg होता है भाई। अब यहाँ पर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो तुम बोलोगे मास चेंज हो जाएगा, मास नहीं चेंज होगा क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है सब कहीं, तो मास चंद्रमा पर भी 30 का 30 ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। अब बताना है कि मून पर जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू वो कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो देखो W कितना है, W दे रखा है उसने 50 है चंद्रमा पर, मून पर। मास हम वही वाला लेंगे क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता है 30, जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो जी इक्वल टू कितना होगा 50/30, मतलब कितना आएगा 1 2 इतना आएगा, ठीक। ये आएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह चंद्रमा पर जी की वैल्यू। और वैसे भी जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ की वैल्यू से कितना कम होती है 1/6 टाइम्स कम